ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सेम ही है। इसमें भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। एक नए पार्टनर को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हम 4 यूज़ करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% है कैपिटल एम्प्लॉयड का और एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपीज़ और बैलेंस शीट गिवन है। इसको यूज़ करके हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करी थी क्वेश्चन नंबर 28 में, बट यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो कि एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऊपर मेंशन भी कर रखा है। तो ये एक फिक्टिशियस एसेट है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो टोटल असेट्स में से सारी एक्सटर्नल करंट लाइबिलिटीज जो होती हैं जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, उन सभी को माइनस करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए असेट अप्रोच हम यहाँ यूज़ करते हैं। सभी असेट्स में से सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी और जो असेट्स होना चाहिए उसमें जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और फिक्टिशियस असेट्स नहीं होना चाहिए, उसमें से हम सारी करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन भी एक लाइबिलिटी है, बट ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो बिजनेस के ऑपरेशन में काम नहीं आती है, ऑपरेटिंग में काम नहीं आती है, इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे। सिर्फ क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांसेस फ्रॉम दी कस्टमर्स, ये 3 करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे और इस फिक्टिशियस असेट को। तो 19,50,000 में से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 15 लाख रुपीज़। जिसे ये कैलकुलेट किया है इसको एसेट अप्रोच से कैलकुलेट करना बोलते हैं, लाइबिलिटी अप्रोच से भी कैलकुलेट हो जाता है। अब कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 15%। तो 15 लाख का 15% हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे जो होगा 2,25,000। तो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 2,25,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को यूज़ कर हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा 1,75,000। अब इस 1,75,000 के सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 7 लाख रुपीज़। तो फर्म की जो गुडविल हो गई वो 7 लाख रुपीज़ हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं कि लता का शेयर हमें निकालना है। अगर लता का शेयर हमें निकालना होता तो 7 लाख का 1/4 हम फाइंड आउट कर लेते, वो लता का शेयर ऑफ गुडविल हो जाता, उसको उतना गुडविल लाना पड़ती। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख रुपीज़ का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है और बिजनेस के टोटल असेट्स और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 22 लाख और 5,60,000 है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से और 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज को हम यूज़ करेंगे। सुपर प्रॉफिट को 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल असेट माइनस ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो 22 लाख में से ऑल एक्सटर्नल या करंट लाइबिलिटीज़ हम माइनस कर देते हैं। तो 22 लाख में से 5,60,000 को माइनस करेंगे तो 16,40,000 आएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 है, इसका 10% हो जाएगा 1,64,000। तो 1,64,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि है 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को यूज़ करके हम फाइंड कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो 8 लाख में से 1,64,000 को माइनस करेंगे तो 6,36,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट होगा 6,36,000। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 2.5। तो 6,36,000 को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,90,000 हमारा आंसर आएगा। तो 15,90,000 फर्म की गुडविल हो जाएगी। क्वेश्चन में शर्मा और वर्मा का कैपिटल दे रखा है 2 लाख और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 15%। सैलरी मिलेगी दोनों को 12,000 रुपीज़ की, हर एक को 12,000 रुपीज़ की सैलरी मिलेगी। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स ऑफ परचेज और लास्ट 3 ईयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमें पार्टनर्स की सैलरी को
माइनस करना होगा जिससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चले। तो हम हर जो तीनों साल है, तीनों साल के प्रॉफिट में से 24,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, क्योंकि एक पार्टनर की सैलरी 12,000 है और दो की 24 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तीनों साल में 24 माइनस कर देंगे, तो तीनों साल का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा 36,000, 48,000 और 60,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख का 15% जो कि होगा 30,000, तो 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट हमने यहाँ फाइंड किया है उन तीनों को हम ऐड करके 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 1,44,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3, 48,000। अब फाइंड आउट करते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 48 माइनस 30, 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 ईयर्स ऑफ परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सॉरी इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 दे रखे हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18,000 इंटू 2, 36,000। तो हमारी फर्म की गुडविल होगी 36,000। क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयर है, उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए, और गुडविल जो है वो फर्म की 4 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का जो है 4 ईयर्स ऑफ परचेज को हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है, और एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 15% होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 दे रखा है, तो 1,50,000 का 15%, 22,500 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सुपर प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट को यूज़ करके। तो 40 माइनस 22,500, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया 17,500। इस सुपर प्रॉफिट को 17,500 का जो ये प्रॉफिट है, इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 ईयर्स ऑफ परचेज। तो हमारी गुडविल हो जाएगी 17,500 मल्टीप्लाई बाय 4, 70,000 हमारे फर्म की गुडविल हो जाएगी। फर्स्ट अप्रैल 2019 को फर्म के पास 75,000 रुपीज़ के असेट्स हैं, जिसमें कैश इंक्लूडेड है। क्रेडिटर्स हैं 5,000 रुपीज़ के। फर्म के पास 10,000 रुपीज़ का रिजर्व था, और पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस 60,000 था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखा है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल फर्म की दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 24,000, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो 4 है। हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से ही ये गुडविल निकाली है इन्होंने 24,000 की, और हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। आंसर इसमें दे रखा है, गुडविल दे रखी है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। और जो गुडविल इन्होंने फाइंड करी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से करी है। तो पहले यहाँ पे 75,000 रुपीज़ के असेट्स, 5,000 का कैश इंक्लूड है। क्रेडिटर 5,000, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। फिर बोला कि 10,000 का रिजर्व है, और पार्टनर्स कैपिटल 60,000 है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने के लिए हम जो टोटल असेट्स हैं उसमें से क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे। तो टोटल असेट्स यहाँ पर 75,000 है, और क्रेडिटर्स यहाँ पर 5,000 है। क्योंकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड असेट अप्रोच से जब हम फाइंड करते हैं, तो टोटल असेट्स में से हम सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। ऑल एक्सटर्नल करंट लाइबिलिटीज जो होती हैं उनको माइनस करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देते हैं, और जो फिक्टिशियस असेट रहते हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को मिल जाता है। तो रिजर्व का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, और पार्टनर्स के कैपिटल का यहाँ कोई यूज़ नहीं है। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड हो जाएगा यहाँ पे 70,000। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने दिया 20%, तो 70,000 का 20% हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा, वो है 14,000।
अब यहाँ पर गुडविल उन्होंने ऑलरेडी दे दी 24,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए उन्होंने 4। तो गुडविल और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को यूज करके हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। जैसे हम सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को यूज करके गुडविल फाइंड करते हैं उसी वे में। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 हैं, गुडविल जो है वो फर्म की 24,000 दे रखी है। तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 4। गुडविल फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट के लिए गुडविल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आंसर आएगा 6,000। मतलब हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, सुपर प्रॉफिट जो 6,000 का है 4 से, तो हमें 24,000 की गुडविल आ गई होगी। तो यहाँ डिवाइड करके हमने 6,000 फाइंड किया। तो 6,000 हुआ सुपर प्रॉफिट, 14,000 हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम फाइंड करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो इस टाइप से हो जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट जो रहता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एवरेज माइनस नॉर्मल करते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम करेंगे सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 20,000। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला था, एवरेज प्रॉफिट हुआ 20,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपीज़ का, और स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो गया। तो जब भी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो तो उसको हम एज अ क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट करते हैं, और जब क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होता है तो हम उसको प्लस करते हैं। कैपिटल फर्म में जो इन्वेस्टेड है वो 6,30,000 है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% है। गुडविल हमें कैलकुलेट करना है 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,30,000 का 5%, कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%, जो कि हुआ 31,500। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। डायरेक्टली यहाँ हम 1 लाख रुपीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी इंक्लूडेड है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा वो होगा 1,40,000। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को यूज़ कर हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हुआ 1,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट 31,500, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,08,000। इस सुपर प्रॉफिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला गुडविल को 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट रखना है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं है वैसे, तो ये 5 टाइम्स है। तो सुपर प्रॉफिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी फर्म की गुडविल आएगी 5,42,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 7,50,000 का, जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है 30,000 रुपीज़ का। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो यहाँ हम उसको एज अ क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन है वो हम माइनस करते हैं क्योंकि उससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है। कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है 42 लाख रुपीज़ का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। उसका 15% जो है वो नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा। गुडविल हमें कैलकुलेट करना है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट की 3 टाइम्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ करके नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। 42 लाख का 15% फाइंड करेंगे तो आएगा 6,30,000। 6,30,000 यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। जो एवरेज प्रॉफिट है वो 7,50,000 है, लेकिन उसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 30,000 रुपीज़ का। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम माइनस करेंगे, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो होगा 7,20,000। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों को यूज़ करके हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 7,20,000 में से 6,30,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 90,000। तो 90,000 जो है वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे गुडविल जो है हमें 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2,70,000 रुपीज़ जो है वो फर्म की गुडविल हो जाएगी।